गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रतिभा के रिपॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अभिक्रिया का। कौन सा प्रकार है? उपचयन और अपचयन। कौन सा टाइप है? उपचयन और अपचयन। उपचयन के दो तीन नाम आ जाते हैं, आपको दोनों तीनों नाम ध्यान रखने हैं। उपचयन का नाम होता है ऑक्सीकरण, दूसरा नाम होता है अवकरण, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और दूसरी रिएक्शन है अपचयन, और इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। दो नाम है, उपचयन अपचयन। उपचयन का नाम ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीडेशन। अब इनका मतलब क्या है? किसे कहते हैं उपचयन और किसे कहते हैं अपचयन? तो नाम से पता चला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। किसी अभिक्रिया के अंदर यदि ऑक्सीजन में वृद्धि हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़े या वृद्धि हो तब तो क्या होगा? उपचयन। इसका उल्टा यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? अपचयन कहलाता है। समझ में आ गया? इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं अपने। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े, जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े वो तो कहलाता है अपचयन, और जिसके अंदर हाइड्रोजन की कमी हो वो क्या कहलाता है? उपचयन। और यहां क्या था? जुड़े तो क्या होगा? ऑक्सीकरण, और कमी हो तो क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये दो डेफिनेशन है, दो परिभाषाएं आपको याद होगी तो आपको ये उपचयन अपचयन समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण, घटे अपचयन। हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन, और हाइड्रोजन की कमी हो तो उपचयन कहलाता है, कोई भी विक्रिया के अंदर जुड़े तो। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल लिए कॉपर की विक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, उसका तापन करवाया तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। आप देख सकते हो कि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ के ऐड होना, या जुड़ गया ना, ये कौन सी विक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। जिसका जस्ट अपोजिट देखो, कॉपर ऑक्साइड लिया, इसकी विक्रिया किससे करवाई? हाइड्रोजन गैस से करवाई, तो क्या हुआ? इसके साथ जो ऑक्सीजन था उसके साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ? अपचयन हो रहा है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का जुड़ना, ये जुड़ गया ना, हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना तो अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? जब कॉपर को हम गर्म करते हैं तो कैसे रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है ना, और उसको वापस अपने करेंगे तो क्या आ जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, ऐसी विक्रियाएं जिसके अंदर उपचयन भी हो और अपचयन भी दोनों, ऐसी विक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो उन्हें हम अपउपचय विक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जो ये ऊपर वाला एग्जांपल है ना, इसके अंदर दोनों ही हो रहे हैं। कैसे हो रहे थे? कोई कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहां नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहां तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। और इसके साथ क्या हुआ? H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ गई यहां पर तो वो तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिससे हट गया वो क्या हो गया? अपचयन। तो इस अभिक्रिया के दोनों हो रहे हैं, अपचयन भी अपचयन भी। तो ऐसी विक्रिया जिसमें दोनों साथ साथ हो वो क्या कहलाती है? अपउपचय विक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब शुरुआत में अपने लोहे की कोई वस्तु लेके आते हैं और नई और चमकीली होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो कैसी हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है। वो भूरे रंग की क्यों हो जाती है? क्योंकि उस लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ती है? जब भी कोई धातु होती है, जब भी कोई धातु होती है वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है। आर्द्रता को क्या बोलते हैं? नमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमी। नमी का मतलब वायु की प्रेजेंस में। तो क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि वायु में क्या है? ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाता है? जब हम कोई नई धातु लाते हैं, कोई नई वस्तु लाते हैं
वो धातु क्या होती है, जैसे वायु के संपर्क में आती है या कोई अम्ल के या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, तो उस धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये इसका रीजन है। क्यों क्या रीजन है, ऑक्सीकरण। तो क्या होता है, लोहे पर कौन सी परत चढ़ती है, भूरे रंग की परत चढ़ती है। चांदी पर कौन सी परत चढ़ती है, काली परत चढ़ जाती है। और तांबे पर कौन सी परत चढ़ती है, हरे रंग की। तो आपने ध्यान रखना है, तांबे पर हरे रंग की, चांदी पर काले रंग की, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे ये वायु के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो लोहे के पुल होते हैं, जहाज होते हैं, धातु की जितनी भी चीजें बनी हुई है वो संक्षारित हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें खर्चा बहुत लगता है। ठीक है, बाकी संक्षारण के बारे में हम तीसरे लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर आता है विकृत गंधिता। ये क्या होता है, तेल या वसा युक्त पदार्थ, तेल या वसा युक्त पदार्थ जो हम लाते हैं वो क्या होते हैं, हम लंबे समय तक रखते हैं, लंबे समय तक हमारे पास रखते हैं। तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ समय के बाद में इसमें विशेष दुर्गंध आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो दुर्गंध क्यों आई है, वो दुर्गंध भी ऑक्सीकरण के कारण ही आई है। जैसे वो वायु के संपर्क में आती है तो उस ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे क्या होती है, वो तेल या वसा जितने पदार्थ होते हैं उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। इसका उपाय क्या है, ऑक्सीकरण को रोका जाए। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं उन्हें हम प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं, प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। तो देखिए, संक्षारण के अंदर होगा ऑक्सीकरण, तो क्या करते हैं, हम लोहे के ऊपर पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं, रंग करते हैं ना। अपने आपने देखा होगा, जैसे हम नई वस्तु लाते हैं या घरों में गेट दरवाजे बनाते हैं या कोई भी लोहे की वस्तु जो भी लाते हैं, हम उन पर क्या करते हैं, रंग कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो सके। और इसका देखो विकृत गंधित का देखो, आप देखते हो चिप्स का पैकेट देखा आपने भी, वो बंद होता है, उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस होती है, ये आपको पता है अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती। ये क्या करती है, जो ऑक्सीकरण होता है ना उसको रोक देती है। क्या करती है, उसको रोक देती है ताकि वो ऑक्सीकरण न हो सके और वस्तु जो चीज बनी हुई है वो सेफ रह सके। तो हमने क्या पढ़ा, उपचयन अपचयन संक्षारण विकृत गंधिता पढ़ा। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया। कल हम क्या करेंगे, अपव्यय क्रिया के 2 एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।